हाय एवरीवन, मैं मर्लिन मिश्रा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेरा ओवरियन सिस्ट का एक्सपीरियंस और हाउ आई ओवरकेम इट। और ये वीडियो में मैं अपना हेमरेजिक सिस्ट का एक्सपीरियंस एंड हाउ आई गॉट प्रेग्नेंट विद हेमरेजिक सिस्ट वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैंने बताया था लास्ट ईयर अप्रैल 2021 में मेरा मैरिज हुआ एंड उसके बाद से हम बेबी का प्लान शुरू करने लग गए बिकॉज आवर ओपिनियन वॉज लाइक कि मॉम डैड एजेड है तो वी वांट टू शो आवर बेबी एज सुन एज पॉसिबल और वो केयर भी करेंगे। तो दिस वाज आवर ओपिनियन। मतलब सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है, हमारा ऐसा आइडिया था। तो बट उसके बाद मेरा पीरियड्स रेट फ्लक्चुएट होना, ओवरियन सिस्ट डिटेक्ट होना, ऐसे से प्रॉब्लम्स आने लगे एंड उसके बीच में कंसीव करने के लिए लेट्रोजोल भी दिया गया था। लेट्रोजोल क्या होता है, जो ओवुलेट नहीं कर पाते हैं उनको वो ओवुलेशन स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है वो टैबलेट। बट मैं वो ले रही थी बट पीरियड डेट लेट हो रहा था बट टेस्ट नेगेटिव आता था हमेशा। एंड उसके बाद मेरे जब हस्बैंड साथ में नहीं थे तो ओवरियन सिस्ट और ना बढ़े उसके लिए पिल्स भी दिया गया था। पिल्स भी सूट नहीं हुआ तो मैंने वो भी ट्रीटमेंट छोड़ दिया। उसके बाद हम महाराष्ट्र वगैरह आए। उसके बाद होम रेमेडीज़ मेरी मम्मी ने जो बोला था वो ट्राई किया, जिससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। उससे मैंने 1 महीने लिया और अगला रिपोर्ट अच्छा आया तो मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमको लगा कि सब नॉर्मल है तो नॉर्मली ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। बट सुन उसके बाद का जो रिपोर्ट आया नॉर्मल, उसके बाद भी नहीं हो रहा था एंड हम भी बहुत परेशान हो गए थे, स्ट्रेसफुल हो गए थे। आजू बाजू वाले भी मॉम डैड को परेशान करने लगे कि ये नहीं गुड न्यूज़। पता नहीं हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं दूसरे के लाइफ में, नो नो वाई। तो ऐसे बहुत स्ट्रेसफुल जा रहा था और हमारा आधा साल हो गया था मैरिज का। उसके बाद सडनली मुझे लेफ़्ट साइड में लोअर एब्डोमेन में एक स्ट्रेचिंग और एक बर्निंग पेन हो रहा था थोड़ा सा, बट रोज़ था। 1-2 दिन देखा हमने, बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था और अबनॉर्मल लग रहा था क्योंकि वो स्टमक भी नहीं था, इट वाज लोअर एब्डोमेन साइड में लेफ़्ट साइड में हो रहा था। तो हमने सोचा कि कल अल्ट्रासाउंड लेकर देखते हैं। तो अल्ट्रासाउंड लिया और फिर पता चला कि 2.1 सेंटीमीटर इंटू 1.9 सेंटीमीटर का एक स्मॉल हेमरेजिक सिस्ट है। तो फिर हम और वरी हो गए और परेशान हो गए। फिर एक दिन बस मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे प्रे कर रहे थे, हमारा इवनिंग प्रेयर था। तो प्रे करते थे हमने, बस ऐसे प्रे किया कि इट्स हाफ अ ईयर फॉर मैरिज, ख़त्म हो गया 6 मंथ्स। तो अब तक कुछ हुआ नहीं। तो वी डोंट वांट टू लिव अ स्ट्रेसफुल लाइफ थिंकिंग कि बेबी चाहिए है ऐसे करके। तो हमने सोचा कि ये सब छोड़ देते, वी लीड अ नॉर्मल लाइफ, जब गॉड देखे तब ले लेते हैं, वही सोचकर स्ट्रेस नहीं करना है। तो ऐसे हम लोग छोड़ दिया हमने और उसके बाद हम नॉर्मली रहने लग गए और वी फोकस्ड ऑन आवर हेल्थ, लाइक डूइंग वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स, घर पे एब्स प्लैंक्स ऐसे एक्सरसाइज स्किपिंग वगैरह करने लग गए हम। तो नॉर्मली जा रहा था, उसके बारे में सोच नहीं रहे थे हम। बट सडनली 1 महीना हो गया तो मेरे पीरियड्स का साइकिल है 25 to 26 डेज़ में आ जाता है, विच इज़ शॉर्टर दैन 28 डेज़। बट उसके पहले मुझे ऐसे फील हो रहा था अंदर से, वॉज माई इंट्यूशन की मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मुझे ऐसे सिम्टम्स कैसे थे, बहुत ऐसे वॉकिंग वगैरह जाते थे तो स्मेल वगैरह ज़्यादा आने लगा था एंड ब्रेस्ट वगैरह भी हैवी फील हो रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि है, पर मैंने हस्बैंड से डिस्कस नहीं किया और परेशान नहीं करना है मुझे। बट 4-5 डेज़ लेटर मेरे हस्बैंड ने पूछा कि साइकिल आ गया क्या, तो आई सेड नो, अब तक तो नहीं। और फिर मैंने उनको तभी मैंने सिम्टम्स बताए, ऐसे मुझे फील हो रहा है। वो बोले कि लेट्स ट्राई दिस टाइम, चेक करके देखते हैं, मैं किट लाता हूँ। मैंने बोला नहीं, हर बार नेगेटिव आता है, सो फालतू के होप्स क्यों। तो वो बोले ना लेट्स ट्राई दिस टाइम, देखते हैं चेक करके। तो वो लेकर आए किट और हमने चेक किया तो पता चला कि पॉजिटिव है। वी वेर वेरी हैप्पी।
बट स्टिल मैं बहुत डाउटफुल थी, इसकी वजह से और एक टेस्ट किट लेकर आए और वो भी पॉजिटिव निकला, तो बहुत हैप्पी फील हुआ हमें। तो वी वर वेरी हैप्पी, पेरेंट्स सबको बताए हम। अच्छा लग रहा था। द डे वॉज वेरी 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 अनफॉरगेटेबल डे इन आवर लाइफ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, जो बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो, क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों से जस्ट स्टे अवे एंड बी फेथफुल। गॉड विल डू मिरेकल इन अनएक्सपेक्टेड टाइम। जब एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहते तो विल बी ऑल्सो हैप्पी एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। और हाँ, मुझे और एक बताना था, हेमरेजिक सिस्ट। जब हम सोनोग्राफी के लिए गए थे एक 1 वीक के बाद, तो आई वॉज प्रेगनेंट विथ हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट क्या होता है? जब वो नॉर्मल सिस्ट ब्रेक होता है, ब्लीड होता है, इंटरनल ब्लीडिंग इनटू द सिस्ट, देन इट इज़ नोन एज हेमरेजिक सिस्ट। मोस्टली यूजुअली ये पेनफुल रहता है। ऐसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी। दिस वॉज माई कंसेप्शन स्टोरी। सो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस, सिम्टम्स अबाउट इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग और जो भी सिम्टम्स हैं मेरे, आई विल शेयर विद यू। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू एट लास्ट वन क्वेश्चन कि सेम मेरे जैसे किसी को हेमरेजिक सिस्ट के साथ कंसीव हुए हो क्या? इफ़ यस, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।